हम लोग चाहते हैं कि भाई गांव के गरीब का जो भी काम है वो प्राथमिकता के साथ हो। कोई व्यक्ति अगर तहसील में चक्कर लगाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसके बाद भी काम नहीं होता, इस परिपाटी को इस बार पूरा ही बदल देंगे आप। और जो पटवारी है, जो ग्राम सेवक है, उनको भी पाबंद कर रहे हैं कि आप सोमवार से लेकर गुरुवार शुक्रवार तक यहाँ डैशबोर्ड लगाकर आपकी उपस्थिति वहाँ कराएंगे। जो ये आपका बायोमेट्रिक है उससे भी हम लोग कराने वाले हैं कि आप वहाँ रहोगे और पूरा पारदर्शी तरीके के साथ में। और ये मैं कह रहा हूँ कि जो ईमानदारी से काम करेगा वही अधिकारी रायपुर पंचायत समिति में टिक पाएगा, नहीं तो उसको यहाँ नहीं रहने देगा। क्योंकि जनता बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, उसमें अगर इस प्रकार की बातें हमारे सामने आती है कि लोगों के चक्कर कटाने, ये इधर उधर घूमना फिरना, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। गांव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम सेवक और पटवारी जी होते हैं। तो मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अपना जो शेड्यूल है ऐसे बना ले, भाई ठीक है सप्ताह में 1 दिन 2 दिन के लिए हमारा काम हो गया, लेकिन ना 5 दिन तो कम से कम आपको पंचायत मुख्यालय पर बैठना ही होगा। दूसरे भी अधिकारी हैं लगातार, और मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करूंगा कि कौन कौन पटवारी ने डेली के डेली, मैंने एसडीएम साहब को, तहसीलदार जी को बता दिया है, एक ग्रुप बना लो, सारे पटवारी एक ग्रुप में आ जाए, तहसीलदार जी एसडीएम साहब आ जाए, मैं खुद रहूँगा। डेली के डेली सुबह वहाँ उनकी अटेंडेंस आ जाए, दोपहर में आ जाए, शाम को आ जाए, तो ये पता लगे कि पटवारी मौके पर है। क्योंकि ये बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं ना, इनके पास में साधन नहीं, इनके पास पैसा नहीं कि वो काई के लिए रायपुर जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे ना। आपके देवगढ़ पंचायत का काम है, देवगढ़ के अंदर ही आके करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्राम सेवक, उनको बोल रहा हूँ मैं, हमारे बीडीओ साहब को, कि वो ग्राम पंचायत का बना के, जिसमें दोनों एसडीएम साहब भी जुड़ेंगे, मैं भी जुड़ूंगा, संभव हुआ तो कलेक्टर साहब को भी उसके अंदर जोड़ेंगे। तो ये कोई किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि देवगढ़ के अंदर हो चाहे कहीं भी रायपुर पंचायत समिति कोई पंचायत का कामकाज होगा, पूरी तेज गति के साथ में करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, सही समय पर करेंगे। और विकास के मामले में आज मैं पिछले 5 साल में घुमा, मुझे तो सब पता है कौन कौन सा काम बाकी है, कौन कौन सा पहले प्राथमिकता में कराना है, वो सब काम मुझे पता है। तो आज से नवरात्रि की शुभ शुरुआत के साथ ही आपके जो मेरे एमएलए कोटे की शुरुआत है वो हम लोग करेंगे, और कोई आपको ओढ़वे वाली बात नहीं आएगी। आप और हम सब तो एक ही हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि मेरे लिए तो भगवान आप हैं, और जिसके कारण मैं बना हूँ वो मेरे सामने बैठे हैं, या मंच पर है, मंच के सामने लोग बैठे हैं, मैं इनकी वजह से बना हूँ। तो कोई तरीके की आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, लोग करते रहेंगे। कुछ लोगों की आदत है आलोचना करने की, कौन घबराता आलोचना करने की, बताओ कोई घबराता क्या? हम घबराते ही नहीं है। हमें तो अपना काम करना, हमारा जो फोकस है, काम करने का लक्ष्य हमारा निर्धारित है कि अच्छा काम करना, उसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से रास्ते भटकाने का प्रयास करें, लेकिन ना, हम लोगों का काम है लोगों को सुविधा देना। सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां हो, चाहे हमारे भजनलाल शर्मा जी की राज्य सरकार की योजना हो, इतनी योजना है कि अगर ग्राम सेवक जी, पटवारी जी, तहसीलदार जी और ये लगातार आप लोगों के बीच में रहेंगे, इनकी जानकारी जब तक आप लोगों को नहीं मिलेगी तब तक मुझे लगता है उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग योजनाओं की जानकारी भी लें। अगर कहीं आपको लगता है उसमें तकलीफ आ रही हो तो मुझे बताएं, मेरे ऑफिस में बताएं, कहीं भी आप लोग बताओगे तो निश्चित ही उसका तुरंत प्रभाव से निस्तारण होगा।